गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन से अगर जाइएगा तो क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा और उसके बाद केरल पहुंच जाएंगे। गुजरात से चले और केरल पहुंचने के बीच में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, मगोक, मगोक मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल के राज्य में मलाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। कोझिकोड का पुराना अभी नाम क्या है? कालीकट है। कालीकट का पुराना नाम क्या है? कोझिकोड। गोवा से केरल तक के मार्ग में 2000 पुल और 92 सुरंगें मिलती हैं। गोवा से केरल जाइएगा तो 2000 पुल मिलेगा और 92 सुरंग मिलेगा। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं 2000 पुल और 92 सुरंग, इसको आप हाइलाइटर से आप एक जगह लिख करके बुक में, कॉपी में, और इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका है, ये आ चुका है 2017 के सीटेट में। तो 2017 के सीटेट में अगर आ चुका है तो हो सकता है कि रिपीट हो, तो याद रखिएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए क्या चाहिए? एनसीईआरटी चाहिए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए, और बेस्ड गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन बेस्ड कौन देगा? जो सीटेट का एग्जाम पास कर चुका है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है या लेकर के छोड़ चुका है, उन लोगों से जरूर पढ़िए। मड़गांव कहाँ है? मड़गांव गोवा में है। मड़गांव कहाँ है? गोवा में है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई, ये सब कहाँ का खाना है? गुजरात का है। मड़गांव याद रखिएगा, गोवा में है। ट्रेन कच्छ गुजरात से गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन कहाँ से शुरू होती है? कच्छ के गुजरात के गांधीधाम से। श्रमिक के रूप में मधुमक्खियों की कोई विशेष विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक के रूप में मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। फूलों की घाटी क्या है? फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के पहाड़ियों में फूलों की घाटी पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों के रंगने में होता है। गेंदा, जेनिया फूल ऐसी फूल हैं जो कपड़ों के रंगने में इस्तेमाल होती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला को इत्र का जिला कहा जाता है। यह इत्र के लिए फेमस है। इत्र के लिए कौन फेमस है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। यह भी आ चुका है 2018 वाले एग्जाम में। आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके। तो कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। चलिए, पीएनआर का मतलब क्या होता है? पीएनआर ऑन ट्रेन टिकट, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? बताइए, कमेंट कीजिए। तो एक आध तो सवाल भी होना जरूरी है। चलिए, फेरी केरल में, फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक तरह की क्या है? नाव है। फेरी केरल में उपयोग किए जाने वाली एक तरह की क्या है? नाव है। इस तरह की रहती है नाव, तो फेरी कहलाती है। केरल में उपयोग की जाने वाली नाव क्या है? फेरी है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। क्या क्या पाइएगा? ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच, किराया, टिकट लागत की कितना का टिकट लग रहा है, और दूरी किलोमीटर में। ये सारी जानकारी आपको ट्रेन पर यात्रा करने में मिल जाएगी। यात्रा की शुरुआत करने की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर और ट्रेन नंबर, ये सारा चीज। तो बताइए कि यहाँ पर जो एक सवाल है कि आरक्षित रेल टिकट में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख, कोच नंबर और बर्थ नंबर, यात्रियों का नाम एवं आयु लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ। बताइए क्या होगा? इनमें से क्या क्या होगा? इनमें से सब होगा। यहाँ पर हो जाएगा बी, आंसर इज राइट, क्योंकि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। आइए समझते हैं, कर्नल मल्लेश्वरी जी के बारे में। क्या तुमने कभी कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में सुना है? तो हाँ, हम लोगों ने सभी ने कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ रखा, सुन रखा। यह एक वेट लिफ्टर थी। तो क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्नल मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। वेट लिफ्टर थी, भार उत्तोलक। ये भार उठाती थी कर्नल मल्लेश्वरी। कर्नल मल्लेश्वरी जी क्या थी? कर्नल मल्लेश्वरी भार उठाती थी। ठीक है। उसके बाद यह कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कर्नल मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में क्या थे? हवलदार थे। जन्म से जब ये 12 साल की थी तभी से वेट उठा रही, वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम, याद रखिएगा, 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। कर्नल ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का काम करती है, वेट लिफ्टर का काम करती है। बात याद रखिएगा, कौन कौन? कर्नल मल्लेश्वरी 130 किलो तक का भार उठा लेती है, 12 साल से उठा रही है, और उनके पापा हवलदार थे। ये चीज आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, और कोचमपल्ली गांव की रहने वाली है। ये सारी चीज आपको याद रखना है। यही सब चीज जो है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए, ये एक जो खूबसूरत सी पेंटिंग दिख रही है वो क्या है? खूबसूरत सी पेंटिंग जो है ये मधुबनी पेंटिंग है। क्या है?
मधुबनी पेंटिंग। बिहार में एक जिला है मधुबनी, मधुबन, मधुबनी, तो मधुबनी से ही बना है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, या मधुबनी पेंटिंग से ही बना है मधुबनी जिला। तो याद रखिएगा, चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। या लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा, मधुबनी पेंटिंग पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेस्टिंग बनाई जाती है, इसमें चावल के पाउडर के पेस्ट से इसमें पेस्टिंग बनाई जाती है और फिर इसको रंगने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। रंग मिलाया जाता है यानी कि इसका जो रंग बनता है प्योर ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। सड़े हुए चावल और चावल का पेस्ट बनाया जाता है, उसमें रंग मिलाया जाता है, रंग भी होता है फूलों का रंग। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंगों आदि का उपयोग होता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई तरह के ट्रेडिशनल चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अरे मधुबनी पेंटिंग में, मधुबनी अगर आप जाइएगा तो मधुबनी पेंटिंग आपको वहां पर दिखेगा, क्योंकि ये बिहार की पहचान है और वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है ये। वेलवानी का गांव कहाँ है? कर्नाटक में। वेलवानी का गांव कहाँ है? कर्नाटक में। गिजू भाई बघेल का गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी हैं। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थर के बीच देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वीवीआई, सीटेट के लिए, पेपर वन के लिए, ईवीएस के लिए। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का ही इस्तेमाल करते हैं, बात सही है, चाहे वो घोंसला किसी तरह का भी बनाए या कोई भी बनाए। हाँ, कौवे के घोंसले में भले कोयल दे देती है, इस तरह का बात होता है, लेकिन पक्षी जो है अपना अंडा देने के लिए घोंसले का इस्तेमाल तो करती ही करती है। चलिए समझते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। चूजा जैसे ही बड़ा होता है पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नलमद्दा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हिलगुंडी कर्नाटक में है। नलमद्दा आंध्र प्रदेश में, हिलगुंडी कर्नाटक में। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या बोलते हैं? भीम संघ बोलते हैं। बरगद के पेड़ में जो बाहर लटकन लटकती है, रियल में वो बरगद की लत नहीं बल्कि उसकी जड़ होती है। बरगद का पेड़ आप सभी देखे होंगे, बरगद का पेड़ इस तरह का होता है। तो यहाँ जो लटकन लटकती है, ये लत्ता नहीं बल्कि बरगद की जड़ होती है, जो बरगद को मजबूती देता है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं वो बरगद की जड़ें होती हैं। डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब कभी पानी की कमी होती है तो उस डेजर्ट एरिया के लोग उस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने प्रयोग में ले आते हैं। उसके बाद क्या है? ओक के ओक की जड़ें ओक की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी के तने में पानी जो है पेड़ के तनों में जमा हो जाता है। पेड़ के तनों में पानी जमा हो जाता है। चलिए, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। जब चावल नया उगता है तो असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू त्योहार मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी के आसमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। और ठीक उसी तरह जैसे 14-15 जनवरी को हमारे यहाँ जो है खिचड़ी का मेला लगता है, इसी तरह से ये असम में बिहू मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस, यानी कि बिहार और यूपी वाले में खिचड़ी का मेला लगता है, ये सकरात जो मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस का भेला घर बनता है और उसी भेला घर में जो है आपको लोग जो है खाना वाना खाते हैं। चलिए, मुक्तापुर कहाँ है? मुक्तापुर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिला में पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि है। पोचमपल्ली जिला जो है आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। और वहाँ क्या होता है? पोचमपल्ली जिले में जो है वहाँ कालीन बनाना और खिलौना बनाना, बुनाई करना, यही वहाँ का मुख्य काम है। ये चीजें इस जगह के नाम से प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। कुल्लू शॉल के लिए, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार। असम जो है रेशम के लिए और कश्मीरी कढ़ाई के लिए, कश्मीरी कढ़ाई के लिए, याद रखिए, कढ़ाई के लिए कश्मीरी जगह फेमस है। अबू धाबी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब इमरात, यूएई में अबू धाबी है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम। वीवीआई लिख लीजिए, आया है 2015-16 में आया है ये सवाल, चलो वीवीआई लिख लीजिए। चित्तपन मलयालम में पिता का छोटा भाई, चित्तपन चित्तपन कहलाता है पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा। कुंजमन जो है मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजमन बोलते हैं, यानी कि चाची को। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जिससे जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, ये सब कहाँ मिलता है? केरल में। नारियल केला कटहल पपीता कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। रेगिस्तान में उगने वाले रेगिस्तान में उगने वा, रेगिस्तान में उगने वाला
हाँ, चलिए सही कर लेते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है? खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे कि तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ। ये सारा चीज से बनता है। गरम मसाला किससे बनता है? बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ से गरम मसाला बनता है। याद रखिएगा बात। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये जो वन लाइनर आपको बताया जा रहा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आ करके ईवीएस लिखिए, ईवीएस लिखिए, हम आपको पीडीएफ देंगे। ईवीएस लिखिए, पीडीएफ देंगे, ईवीएस लिखिए, पीडीएफ देंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में समझ लीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म जो है एक डॉक्टर थी लेकिन भारतीय नौसेना में थी। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वाहिदा का मतलब होता है 7 रंगों वाला प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब होता है 7 रंगों वाला, 7 रंगों वाला। वाहिदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के रजौली जिले के धनंडी गांव से थी। रजौली जिला हमेशा न्यूज में बना रहता था। रजौरी जिला के धनंडी गांव से थी कौन? वाहिदा प्रिज्म। जम्मू कश्मीर में रजौरी जिला के धनंडी गांव से कौन थी? वाहिदा प्रिज्म। याद रखिएगा इसको। परेड में कुल कितने आदेश होते हैं? 36। याद रखिएगा 36, 36। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया पीछे भी और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है। तिब्बती को क्या कहा जाता है? भोटी। लद्दाख में बोली जाने वाली एक तरह की क्या भाषा है? भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है। माँ को क्या कहा जाता है भोटी भाषा में? आमा ले। भोटी भाषा में पिता को क्या कहा जाता है? आबा ले। आबा ले पिता और आमा ले माँ होती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटी लाइन से चलती है। देखिए चींटी ऐसे चलेगी, लाइन 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 लाइन, बड़ी डिसिप्लिन से, तो वो गंध छोड़ते हुए चलती है, आगे वाली पीछे वाली सूंघते हुए चलती है। मच्छर हमारे शरीर की मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। हमारे शरीर की गर्मी और पैर के तलवे की सुगंध से मच्छर हमें ढूंढ लेता है और आकर के सुई देता है या फिर गाना सुनाता है। होता है ना ऐसा? होता है सबके साथ। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है और दूसरे एरिया का अगर कुत्ता उस एरिया में आ गया तो सब मिलकर के भौंकने लगेगा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से गंध जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर को कुछ रंग दिखाई देते हैं, रात में जागने वाले जानवर को सिर्फ काला और सफेद ही दिखाई देता है, या किसी भी चीज को वो काले सफेद में ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर चीज को काली और सफेद ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन के कारण वो सुनता है। ये बात कई बार बता चुके हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है जिससे वो साथियों को अपने संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग खतरों के लिए अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर आने वाली दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज। याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी दोस्त, अगर आपका साथी अभी तक सीटेट पास नहीं कर चुका है, नहीं किया है और ईवीएस में उसको दिक्कत हो रही है, तो इस क्लास के बाद उसको ईवीएस में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे बाहर ईवीएस में कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि ये हमारा जो है रामबाण है, ये हमारा जो है रामबाण है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये वन लाइनर है, ठीक है। तो मछलियों के बारे में समझिए। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से के समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे यह पता चल जाता है, जैसे बंदर, मछली, ये सब कि कुछ होने वाला है, या कौआ। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे भाप लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। देखिए ये वाला डेटा आप याद रखिएगा। ये डेटा जो है, ये जो डेटा है, ये समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। थोड़ा बड़ा करके घेर देते हैं। ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों की अजीब हरकत और उनके व्यवहार दी गई चेतावनी में भी आवाजें की अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी कि सन 2004 में कि उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया था। समझ भी गया, खाली भी कर दिया। 2004 में जो भूकंप आया था तो उसमें अंडमान की जाति, इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए और इस जाति के लोगों ने सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो ऐसा होता है कि जानवर अलग तरह की हरकत करती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं।
वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। स्लोथ भालू जैसे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अपनी भाषा होती है। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। स्लोथ क्या है? एक पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है। भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। 17 घंटा सोता है, याद रखिएगा। ये दिन के करीब 17 घंटा सोता है। कोढ़िया जानवर है, इसको कोढ़िया जानवर भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग खाली सो रहे हो तो एग्जाम कौन पास करेगा? नौकरी कौन लेगा? समाज में रिस्पेक्ट कौन पाएगा? नहीं। तो सोइए नहीं, उड़ जाइए और कम सोइए। और कम सो करके स्लोथ मत बनिए, बल्कि फुर्तीला बनिए, चीता जैसा फुर्तीला बनिए। और चील जैसी नजर रखिए एक एक लाइन पर। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। लगभग 40 वर्ष पर अपना पूरा जीवन जीते हैं। ये मुश्किल से 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। 40 वर्ष में 8 पेड़ पर ही घूम पाएगा। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, फिर शौच करके फिर जाके सूट जाता है। बाघ के जैसे कि बहुत सारे बच्चा लोग होता है, बहुत सारे अभ्यासी लोग होते हैं कि बस सोए उठे, और जब रिजल्ट नहीं निकला तो अब मेरा रिजल्ट नहीं निकला। मेहनत जितना जो करेगा उसको वापस उतना मिलेगा ही। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन की को भाप लेती है और शिकार को की स्थिति को पहचान लेती है। बाघ की मूछें से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है, दूसरा बाघ उसको सूंघ करके समझ जाता है। यह इलाका कई किलोमीटर तक हो सकता है। बाघ की का इलाका जो होता है वो कई किलोमीटर तक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र को की गंध से को झट पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाजें बदलता रहता है। गुस्से में कराहता है और गुर्राता है। अलग अलग तरह की आवाज निकालता है। अलग अलग तरह बाघिन को बुलाता है। अगर अगर कराह रहा है या फिर गुर्रा रहा है तो बाघिन को बुला रहा है। बाघ का गुर्राना कितना किलोमीटर तक जाता है? 3 किलोमीटर तक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल कई बार पूछा है और हो सकता है कि सीटेट में आ भी सके। बाघ हवा से पत्तों के हिलने की और शिकार में झाड़ियों के चलने की दोनों की आवाज में फर्क कर पाता है और समझ जाता है कि क्या सही है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। बाघ जो है इंडेंजर्ड में है। इंडेंजर्ड मतलब कि एक जनगणना के अनुसार यही बताया गया है कि 1400 बाघ ही है, तो इस पर ध्यान देना। हाथी को इसके दांत के लिए मार दिया जाता है क्योंकि हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता है और इससे दवाई भी बनती है और शौकीन लोग उसके लकड़ी पहनते हैं। गेंडे के सींग के लिए मार दिया जाता है। गेंडा का सींग महंगा मिलता है क्योंकि उससे दवाई भी बनती है और लोग सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेर और मगरमच्छ सांप को खाल के लिए मार दिया जाता है। याद रखिए, हाथी दांत के लिए, गेंडा सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप खाल के लिए। कस्तूरी हिरन खुशबू के लिए मार दिया जाता है। उसके नाभि में खुशबू होता है, नाभ में। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है। हाँ, दे भी रही है। अभी मोदी जी जो है बाहर से बाघ लाए भी थे, रखे भी थे। ये अलग सी बात है कि ज्यादातर बाघ मर गया। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। राजस्थान के भरतपुर जिला में धाना नेशनल पार्क है। राजस्थान में क्या है? भरतपुर में धाना। याद रखिएगा, ये कौन कहाँ है ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। धाना नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में। इन जंगलों में जानवर का शिकार मना है। इस सारे जंगलों में जानवर का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सपेरे लोगों को कलबेलिया कहते हैं। कलबेलिया किसको कहते हैं? सपेरों को। और जो सांप है उसी के सीरम से जहर बनाया जाता है। कलबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप कितना है? मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। नाग कुरैत दुबैया अफाई। नाग कुरैत दुबैया अफाई 4 तरह का सांप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, इतना मेहनत लग रहा है, बोलने में मेहनत लगता है और फिर भी आप लोग क्या करते हो? स्किप करते हो, चल जाता है। और वन लाइनर है, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और इसके बाद जो महामैराथन चलेगा ना, फोटो के साथ, एक एक इमेज के साथ और रिकॉग्नाइज करके बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप लोग से तो छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहता है कि शेयर कर दो। शेयर कर दो उन लोगों के पास जो अभी तक सीटेट की तैयारी ईवीएस में नहीं कर रखे हैं और उनको लगता है कि कहाँ से पढ़े। बस इतना कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है? हमारे यहाँ 2 बार सुन लो इसको, 2 बार 3 बार अगर सुन लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। कौन कहाँ से लाया है इस पर ध्यान दीजिएगा। मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से। यहाँ हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी मटर यूरोप से आई है। चाय असम से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। याद रखेंगे। ठीक है,
बैगन मूली सेम करेला, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बैर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब कहाँ से है? भारत में ही उगाए जाते हैं। ये सब भारत की सब्जी है और हम लोग दूसरे को बेचते भी हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घरसियार नामक स्थान को बताया गया, घरसियार नामक स्थान को बताया गया। सर यानी तालाब, और इसे जैसलमेर के सर मतलब क्या था? तालाब। जैसलमेर के राजा घरसी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? घरसियार। और इसको बावली भी बनाया जा सकता है। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता है तो दूसरे तालाब में उसका पानी ऑटोमेटिक जो है चला जाए। इसे तालाब ऐसा बनाया गया था। तालाब यहाँ हो गया एक तालाब, फिर एक तालाब यहाँ, तो ये अगर भर गया तो फिर इसमें पानी आ जाएगा। तो इस तरह का जो मेथड लगाया गया था। पहले के लोग भी हाईटेक होते थे। अल्बेरूनी एक यात्री था जो भारत आया था। अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत आया था। अल्बेरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजें और जगहों को देखा और अपनी पुस्तक में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी तालाब और नौला धारा, इन सब को देख करके अल्बेरूनी ने कहा कि भारत इतना डेवलप है, इतना विकास भारत में है कि हम लोगों को करने के लिए 1000 साल लगेंगे। और आज भारत का स्थिति देखिए, हम दूसरे को देख करके सीख रहे हैं और हम अपने छोटे छोटे देशों से भी पीछे हो गए हैं। जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इन सारे देशों से हम अपना कंपेरिजन करते हैं। जबकि भारत का कंपेरिजन जिस समय अल्बेरूनी आया था उस समय चीन और अमेरिका तो बहुत दूर था, अमेरिका तो बहुत दूर था, चीन जैसे देशों से था। तो ये बात समझिए कि हम कहाँ आ गए हैं। जबकि अल्बेरूनी ने कहा कि भारत इतना आगे है कि अगर हम इसकी तुलना करें तो 1000 साल समय लग जाएगा इसके बराबर होने में। कुएं सूखने की कुछ वजह, कई जगह मोटर लगा कर जमीन पर पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वहां घर बन गए, अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन की सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। बात सही है, जमीन को सीमेंट से पक्का कर दी जाएगा तो क्या ये और चलेगा जमीन। चलिए, तो आज के महामैराथन क्लास में इतना ही। ये महामैराथन 1 था और ऐसा महामैराथन 2 या 3 और आएगा, 2 और आएगा। तो 2 महामैराथन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और शेयर तो इतना कीजिए कि अगर सीटेट का लोग इधर उधर से पढ़ रहे हैं तो उनको ये समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी ही वह उपाय है जो आपको किसी भी एग्जाम को पास कराया जाता है। तो एनसीईआरटी का वन लाइनर और एनसीईआरटी खाटी कंटेंट, ये दोनों आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।